हूँ। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज। ये हर पेपर में, मान लीजिए अगर एसएससी की बात करते हैं तो किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आने ही आने। मतलब आपका 2 से 4 नंबर बनना ही बनना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इस जो भी सीरीज में लाया हूँ, ये इसमें सीधी सी एक चीज़ ये है कि जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा आपको, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा, वो प्रीवियस ईयर ही होंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कोई फर्जी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं खुद भी सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। बाद में बताऊंगा आपको किस चीज़ में सिलेक्टेड हूँ, कहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं। तो मुझे पता है कि पेपर में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होंगे, इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल का नाम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को चैनल जरूर शेयर करिएगा। अब देखते हैं भारतीय नदियों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक है, जो अभी तक प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। वेयर डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट, 2023 में आया था, ठीक है। ये इसका आंसर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। यह याद रखिए, जितना भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी है। बाकी इंग्लिश में आप लोग पढ़ दिए, एबीजीडी 2023 में ही आया हुआ है, ठीक है। नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, किस नदी के? तो गंगा नदी के, ठीक है। एबीजीडी 2023 में ही आया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है, सीएचएसएल 2023 में आया हुआ है। तापी या ताप्ती नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। कौन से? महाराष्ट्र में। बाकी इंग्लिश वाले अपना पढ़ लीजिएगा, मैं इसीलिए टाइप कर दिया हूँ उसको भी, ठीक है। ये भी देखिए, सीजीएल 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी यहाँ करवाया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कोई फर्जी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही। जो चीज़ है आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपके काम का ही होगा। आपका 10 से 15 मिनट, उससे बड़ा मेरा कोई वीडियो नहीं रहता, मैं चाहे जो लेक्चर लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को क्या समझना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। ये भी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी है, पश्चिमी घाट से निकलती है। 2023 सीएचएसएल में आया। गोदावरी, अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी है? इंद्रावती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, 2023 में आया हुआ है अभी सीएचएसएल में। 9वां क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी, ठीक है। सीएचएसएल 2023 में भी आया हुआ है। ये अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो बराक नदी की सहायक देख लीजिए, 3 नदियां हैं, सोनाई, लोंगई, जीरी। ये सीआरपीएफ एचसीएम में आया 2023 में, ठीक है। त्रिम्बकेश्वरम किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी देखिए, सीजल 2022 में आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे सब इंपॉर्टेंट ही होंगे, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी, मूसी नदी कृष्णा नदी की है। देखिए, सीजल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीजल 2019 में आया, एनटीपीसी 2021 में आया, सीजल 2022 में आया, ठीक है। लगातार 4-5 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह नर्मदा नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 14, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? द्रोणी उड़ीसा, द्रोणी उड़ीसा, ठीक है, महानदी स्थित है। सीजल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? ये सीएचएसएल 2022 में आया हुआ। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ? घाघरा और तीस्ता, ये 2 नदियां हैं, ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस नदी को व्यथत भी कहा जाता है? व्यथ, ठीक, व्यथ। तो व्यथ, ये सीजल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। झेलम को, झेलम नदी को कहते हैं व्यथ। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, सीएचएसएल 2021। दामोदर, ब्राह्मणी और खरखाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? झारखंड में, ठीक है, सीएचएसएल 2021 में। मयूराक्षी, दामोदर, कांगस, बाती और रूप नारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो हुगली नदी की हैं ये, ठीक है। सीएचएसएल 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती रिवर,
प्राप्ति रिवर निकलती है, देखो एनटीपीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल। और जितने बच्चे रेलवे वाले जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं भाई, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आना ही आना है नदियों से। ठीक है, तो इसके लगभग 4 वीडियो मैं बनाऊंगा नदियों से संबंधित, उसी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सब कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल नया है थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छा काम कर पाएंगे हम, और बड़ी टीम अपनी डेवलप करेंगे, तो पर डे 1 2 3 वीडियो आपको मिलेंगे। तो जितना जल्दी हम ग्रो होंगे आपका भी वैसे वैसे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बाकी जो भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, किसी भी परीक्षा की, देखिए मैंने लिखा है, वो चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट पुलिस एग्जाम हो, ट्रिपल एससी हो, पीसीएस है, या फिर सभी गवर्नमेंट एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। तो भाई देखो, अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो आपको, तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और मन लगा के पढ़ाई। मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सीधा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, जो भी होगा अच्छा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।